बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द फूड फैमिली। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सब का फेवरेट गोभी गोश्त का सालन। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही लजीज और बनाना बहुत ही इजी है। गोभी गोश्त का सालन बनाने के लिए यहाँ मेरे पास जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो हम रेसिपी में साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली के अंदर सबसे पहले आपने हाफ़ प्याली ऑयल डालना है और इसके बाद इसमें 2 कटे हुए बड़े साइज़ में प्याज डाल देने हैं और इसे कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। ज़्यादा प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का कलर अब चेंज हो चुका है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे। साबुत गरम मसालों में यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, चंद काली मिर्च के दाने हैं, 1 मोटी इलायची है और 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, वो डालने हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। गरम मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं और अब इसमें हाफ़ केजी मैं मटन डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें चिकन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ मटन यूज़ किया है। मटन की अब हम बुनाई करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है ताकि जो मटन का जो गोश्त का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त का कलर अब चेंज हो चुका है। अब इसमें आपने 1 प्याली दही डालना है और साथ ही 1 टमाटर जो मैंने प्यूरी बना के रखी थी वो डालना है बड़े साइज़ में। 4 से 5 अदद ये हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देना है। ये तीनों चीज़ें डालकर इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा इसमें अब हम अपने ड्राई मसाले डालेंगे। मसालों में मेरे पास 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी है। ये तमाम मसाले डालकर इस गोश्त में आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले गोश्त में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। के बाद गोश्त में 2 गिलास पानी डाल देने हैं। पानी डालने के बाद इसे ढककर 25 से 30 मिनट तक मीडियम आंच पर हम पकाएंगे। तीस मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे गोश्त को चेक कर लेते हैं। पानी गोश्त का खुश्क हो चुका है। देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अब गल चुका है और जो इसका ऑयल है वो भी अच्छा तरीके से बाहर निकल आया है। अब इसमें सब्ज़ी डालेंगे। यहाँ मेरे पास है 1 किलो गोभी जो मैंने इस साइज़ में काट के रखी हुई थी। आपने भी बिल्कुल इसी तरह काटनी है और इसकी सबसे पहले अच्छी तरह हमने बुनाई करनी है ताकि तमाम मसाले गोभी को अच्छी तरह लग जाएं। देखिए दोस्तों, तमाम मसाले गोभी को अच्छी तरह लग चुके हैं। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, ये अपने ही पानी में गल जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं गोभी को कि गोभी हमारी गल चुकी है कि नहीं। खुशबुएं लाजवाब आ रही हैं। दिखने में बहुत ही लजीज लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गोभी हमारी गल चुकी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे।
گوبھی گوشت کا سالن بن کر اب تیار ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے. بہت ہی لذیذ اور مزیدار گوبھی گوشت کا سالن. آپ اسے ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے. آپ کو بھی بہت ہی پسند آئے گا. اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.